गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल आपने डीएसएस का पार्ट 1 इसमें इंट्रोडक्शन बताया गया था कि स्टील क्या होती है, स्टील की डिजाइन कैसे की जाती है, स्टील स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कैसे किस टाइप के कनेक्शन होते हैं। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि डीएसएस डिजाइन स्टील ऑफ मशीनरी एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, डिजाइन स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर। इसमें आपको कौन से किस टॉपिक पे कवर करना है, किस टॉपिक पे आपको डिजाइन करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है, इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। परिचय में हम आपको स्टील क्या होती है इसके बारे में बताया जाएगा। स्टील क्या होती है पहले जैसे कल आपको बताया गया था कि स्टील क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, आयरन के होते हैं प्लस इसके होते हैं कार्बन, ठीक है। ये भी बताया गया था कि आयरन की मात्रा कार्बन से क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज मात्रा बताई गई थी, कितना बताई गई थी, 0.12%। तो इंट्रोडक्शन के चैप्टर में आपको बताया गया है कि स्टील क्या होती है, स्टील कैसे बनाया जाता है, कितने परसेंटेज के द्वारा मिलकर कार्बन के द्वारा ही हमारा क्या बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है, किस टाइप की स्टील होती है, ये बात इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टील की क्या बताई जाएगी हमें, प्रॉपर्टीज। क्या बताया जाएगा, स्टील की प्रॉपर्टीज। तो स्टील अब कोई भी कंपोनेंट होगा, कोई भी धातु होगा, कोई भी मेटल होगा, उसकी मिनिमम कम से कम 2 प्रॉपर्टी तो होती ही होगी। एक होती है हमारी फिजिकल, दूसरी क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में किसके द्वारा मिलकर बनाया जाता है, और केमिकल में क्या होता है, किस ऑर्गेनिक मटेरियल के द्वारा कितने परसेंटेज के द्वारा इसको बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन स्टील की जो प्रॉपर्टी होती है वो 3 टाइप की होती है। पहली होती है फिजिकल, दूसरी होती है केमिकल, और तीसरी हमारी क्या होती है मैकेनिकल। तो यांत्रिक, भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक, ठीक है। तो इसमें किस के द्वारा बनाया जाता है, इसमें क्या होता है, किस कंपोजिशन के द्वारा बनाया जाता है, इसमें क्या होता है, किस विधि में कितने सामान डेवलप होती है, इसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। फिर इंट्रोडक्शन में ही हमारा एक पार्ट आएगा सेक्शन, ठीक है, खंड। अब स्टील के जो खंड होते हैं, जो स्टील देखते होंगे, जो लोहे का सेक्शन हमारा देखते होंगे आप बना होता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल में आप रेलवे की पटरी देखेंगे, पटरी हमारी किस टाइप की होती है, इसी टाइप की होती है। तो ये जो सेक्शन को दिख रहा है, ये हमारा किस टाइप का सेक्शन दिखता है, आई सेक्शन, ठीक है। इसी तरह हमारा क्या होता है, ऐ सेक्शन होता है, ठीक। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, बी सेक्शन होता है, ठीक है। जिस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो शेप दिखेगा उसको हम उस प्रकार के सेक्शन को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करते हैं, उसका उस प्रकार के सेक्शन का नाम हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक। तो इंट्रोडक्शन में हमको इतने टॉपिक को पूरा क्या करना है, कवर करना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब क्या होता है, जॉइंट। जॉइंट को हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब जोड़ने के लिए हमें किसी भी धातु को जोड़ने के लिए कम से कम हमें 2 धातु होनी ही चाहिए, या 2 अवयव होने ही चाहिए। एक अवयव के द्वारा हम धातु कनेक्शन या जोड़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में मान लीजिए एक ये हमारी क्या है, प्लेट है, ठीक है, और एक दूसरी प्लेट है, ठीक। इसको क्या किया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारे कितने मिनिमम कितने अवयव हो गए, मिनिमम कितने अवयव हो गए, एक ये होगा, एक हमारा। तो किसी भी अवयव को जोड़ने के लिए कम से कम, या जोड़ने के लिए कम से कम में कितने मेंबर होने चाहिए, 2 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। अब अवयव को हम किसके द्वारा जोड़ते हैं, किस माध्यम के या किस मीडिएटर के द्वारा हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट आता है वो क्या आता है, रिवेट। सबसे पहला हमारा पार्ट क्या आता है, रिवेटेड जॉइंट, ठीक है। अब रिवेट देखे होंगे, रिवेट का शेप इस टाइप का होता है कुछ,
जिसका ऊपर का हेड क्या होता है, शंक्वाकार होता है, और ये क्या होता है, एक सैंड के आकार का होता है। ठीक है, ये हमारा हेड कहलाता है और ये हमारा क्या कहलाता है, सैंड। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, रिवेट होता है। इसके माध्यम से जैसे मान लीजिए एक अवयव है, ठीक है, एक इसके अवयव बगल में क्या कर दिए, इसके पैरेलल कर दिए। ठीक है, दोनों अवयव को पैरेलल में कर दिए। अब इस दोनों अवयव को क्या किए, एक दूसरे के ऊपर इसके ऊपर क्या कर दिए, प्लेट लगा दिए, और प्लेट के बाद इसमें क्या कर दिए, रिवेट के माध्यम से इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, रिवेट के माध्यम से इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा जॉइंट कहलाता है, रिवेट जॉइंट। रिवेट जॉइंट में कई टाइप होते हैं, सिंगल होते हैं, डबल होते हैं, ठीक है, ट्रिपल होते हैं, ठीक, जिगजैग होते हैं, ऐसा होते हैं, कई टाइप के हमारे रिवेटेड जॉइंट होते हैं। लेकिन देखिए आपको यहाँ पे एक अवयव ये दिख रहा है और एक अवयव ये दिख रहा है, तो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। जब एक दूसरे के पैरेलल है तो ये हमारा कौन सा जॉइंट कहलाता है, बट जॉइंट। अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर दिया जाता है तो हमारा ये क्या कहलाता है, लेफ्ट जॉइंट कहलाता है। इसके बारे में पूरा डिस्कस इस चैप्टर में किया जाएगा। अभी आपको सिर्फ ओरली बताया जा रहा है कि क्या क्या चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या जॉइंट है, सेकंड हमारा है, सेकंड हमारा कौन सा जॉइंट है, बोल्ट। ठीक है, अब बोल्ट के बारे में आप देखे होंगे, बोल्ट में क्या होता है, कुछ इस टाइप के शेप बने होते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का शेप बना होता है, उसमें एक सैंक बना होता है। वहां पर रिवेटेड में सैंक का क्या था, प्लेन था, लेकिन यहाँ पर रिवेटेड में इस बोर्ड पे क्या है, यहाँ पर एक साँचा बना हुआ है, खांचा टाइप का बनाया जाता है। ठीक है, ऐसी की जाती है। इसमें क्या होता है, नट बोल्ट को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आप नॉर्मली देखे होंगे, जैसे यही है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका हेड है, ये सैंक है, इसमें साँचे बने हैं, इसमें क्या करें, नट के माध्यम से इसको क्या कर दिया, कस दिया। ये हमारा कौन सा जॉइंट होता है, बोल्ट। देन हमारा तीसरा क्या है, वेल्ड। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, वेल्ड। अब आप इसको तो अपने डेली लाइफ में जरूरी देखे होंगे, कोई भी घर वगैरह बनता है, कोई भी स्टील का स्ट्रक्चर या कोई भी लोहे का चीज होता है, जोड़ने के लिए हमेशा क्या प्रयोग किया जाता है, वेल्डिंग की जाती है। वेल्डिंग में क्या होता है, एक हमारा रॉड होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आपके जनरेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है, उसमें से विद्युत को प्रोवाइड की जाती है, तो इसमें एक चिंगारी निकलती है, और उसको पिघलाकर जैसे तो इक्विपमेंट हमारे फॉर एग्जांपल एक हमारा ये अवयव, ठीक, और एक इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, दूसरा अवयव। ठीक, दोनों का साइड में क्या कर दिया, वेल्ड के माध्यम से उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, वेल्ड। ठीक है, इसी में आपको पढ़ना क्या है, वेल्ड, इसी तीनों जॉइंट में ये आपका WSM के द्वारा बताया जाएगा, और जो ये है ये भी आपका क्या पढ़ाया जाएगा, WSM के द्वारा। लेकिन इस साल वोल्टेज जॉइंट को न्यू ऐड किया गया है। इस साल वोल्टेज जॉइंट को कनेक्शन में जोड़ा गया है, जिसको हमको किस विधि के द्वारा पढ़ाना है, LSM विधि। ठीक है, अब WSM विधि, LSM विधि के बारे में आपको ऑलरेडी RCC में पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा वर्किंग पे डिपेंड होता है, ये हमारा किस पे होता है, लिमिट। ठीक है, तो इस विधि से हम वोल्टेज का डिजाइन करेंगे और WSM से ये दोनों की डिजाइन करेंगे। इसमें हमारा कैसे डिफाइन करें, कितने हमारे नंबर ऑफ रिवेट लगने हैं, कितने में कहाँ पे हमको कितनी दूरी में वेल्डेड करना है, और बोल्ट में क्या करना है कि कैसे कितने कहाँ पे बोल्ट का उपयोग करना, कितनी उस मेंबर पे कितनी इफिशिएंसी है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मेंबर। चैप्टर हमारा नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, मेंबर। ठीक है, अब मेंबर में आएंगे तो हमारा मेंबर क्या होता है, अवयव होते हैं। अब अवयव क्या मतलब होता है कि संगठन। संगठन क्या मतलब होता है, समूह होता है, तो समूह के लिए कम से कम हमें 2 लोग की जरूरत पड़ेगी। तो उसी तरह मेंबर में हमको कम से कम 2 अवयव की आवश्यकता
पड़ती है। तो यहाँ पर दो टाइप के अवयव होते हैं जिसपे दो टाइप के वर्क लोड कार्य करते हैं। एक हमारा क्या होता है कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, एक हमारा क्या होता है कंप्रेशन मेंबर, दूसरा हमारा क्या होता है टेंशन मेंबर। कंप्रेशन मतलब ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, ऐसा लोड जो किसी अवयव पर कैसा कार्यरत करता है, एक वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग या वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कार्यरत करता है, वो हमारा क्या कहलाता है कंप्रेशन लोड। तो ऐसा अवयव जिस पर हमारा लोड कैसा हो वाई एक्सिस के पैरेलल कार्यरत होता है, वो हमारा क्या कहलाता है कंप्रेशन मेंबर। देन हमारा क्या होता है देन हमारा टेंशन मेंबर। समझिए कि नहीं? तो जो कंप्रेशन मेंबर की बात हो रही थी यहाँ पर, तो कंप्रेशन मेंबर ऐसा लोड जो क्या वर्टिकल कार्यरत करता है किसी अवयव पे, तो वो हमारा कौन सा मेंबर कहलाता है कंप्रेशन मेंबर। अब दूसरा मेंबर हमारा क्या है टेंशन। टेंशन क्या होता है, टेंशन मतलब क्या होता है खिंचाव। लेकिन खिंचाव कैसा, ऐसा लोड जो किसी अवयव पर कैसा कार्यरत करे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कार्यरत करे, मतलब कि जो एक्स अक्ष के खिंचाव पर जो बल कार्य करता है वो हमारा क्या कहलाता है टेंशन बल। तो उसी प्रकार जब किसी अवयव के एक्स अक्ष पर जो खिंचाव बल कार्य करता है वो हमारा क्या कहलाता है टेंशन मेंबर। तो इसमें हम आपको कंप्रेशन मेंबर में क्या लोड होता है, कितना लोड किस मेंबर किस सेक्शन पे बियर करेगा, ये सारे इसमें डिस्कशन किए जाएंगे। टेंशन में ये डिजाइन प्रोसेस रहेगा। इसके बाद जो हमारा चौथा चैप्टर है, चौथा चैप्टर हमारा क्या है रूफ ट्रस, ठीक है। अब ट्रस तो जानते ही होंगे आप लोग, ट्रस का क्या मतलब होता है, ठीक। ट्रस क्या होता है कई सारे अवयवों का क्या होता है असेंबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए रूफ है, एक ट्रस है, इसमें क्या है कई सारे सेक्शन जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो हमारे सेक्शन होते हैं ये हमारा क्या कहलाता है ट्रस कहलाता है। कई सारे अवयवों का असेंबल ये हमारा क्या कहलाता है ट्रस। लेकिन यहाँ लिखा क्या है रूफ। तो रूफ मतलब क्या होता है छत। छत पैची क्या होती है ऐसा खंड जो हमारा क्या होता है कई सारे अवयवों के द्वारा कहाँ पे निर्मित किया जाए संक्षेप के टाइप से जो छतों के माध्यम से, तो वो हमारा क्या कहलाता है रूफ ट्रस। इसमें आपको ज़्यादातर थ्योरी के बारे में ही पढ़ना है। इसमें आपको न्यूमेरिकल ही बहुत ही कम एक आध ही पॉइंट की न्यूमेरिकल है, बाकी कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कॉलम बेस। कॉलम बेस क्या होता है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉलम क्या होता है। कॉलम एक ऐसा हमारा मेंबर होता है जिस पर वर्टिकल फोर्स कार्य करता है, या कॉलम पर बिल्डिंग के बीम स्लैब रूफ के लोड क्या करते हैं ट्रांसफर होते हैं कहाँ पे कॉलम पे। लेकिन यहाँ बात किसकी करने जा रही है कॉलम बेस की। ये हमारा कॉलम हुआ, इसमें हमने क्या बना दिया फुटिंग बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है कॉलम बेस कहलाता है। जो भी लोड होगा कॉलम के माध्यम से कहाँ पर ट्रांसफर होगा फुटिंग पे ट्रांसफर होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं कॉलम बेस, ठीक। इसमें भी आपको फाउंडेशन के बारे में पढ़ना है, कैसे फाउंडेशन बनाया जाता है, डिजाइन पढ़नी है फाउंडेशन, ठीक। फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं ये ऑलरेडी आप लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ लिया है, ठीक है। तो उसमें आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा, सिर्फ ये बताया जाएगा कि फाउंडेशन होता है क्या है और फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। इसमें फिर आपको बताया जाएगा कि कॉलम बेस पे कैसे डिजाइन की जाती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है बीम। बीम क्या होता है एक ऐसा लेटरल मेंबर होता है जिसपे लोड को क्या किया जाता है बियर किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम जैसे आरसीसी में हमने पढ़ किया है, वहां पर बीम की किस डिजाइन की थी कंक्रीट दीवार पे, प्रोसेस लगभग वही रहेगा। इसमें हम क्या यूज कर लेंगे स्टील के बारे में, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर को बीएसएस के अंदर पढ़ाया जाएगा। अब आपको नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में पहला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा इंट्रोडक्शन, जो ऑलरेडी कल पहले पार्ट में कुछ पार्ट इसको डिस्क्राइब कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है यूनिट 1 पार्ट 2, मतलब कुछ पार्ट इसके वहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए गए। लेकिन आपको कल पुनः जब नेक्स्ट क्लास में होगी पार्ट 3 में वहाँ पर इंट्रोडक्शन के बारे में फिर से डिस्क्राइब किया जाएगा।
हर एक टॉपिक को बताया जाएगा। नोट्स आपको डेली व्हाट्सएप पे ग्रुप के माध्यम से भेजी जा रही है, ठीक है। वहाँ से आप नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए। कोई भी समस्याएं हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसी सारे चैप्टर को आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। अब इसी जैसे आपके सिलेबस में क्या है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसको क्या करते हैं 3 चैप्टर होते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आपके कितने हो गए 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9, ठीक है। अब इसी कॉलम बेस में भी 2 चैप्टर होगा, एक ग्रेडर का होगा, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी आपको नहीं जानना चाहिए, बस इतना नॉर्मली है, लेकिन आपको डिस्क्राइब उसके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, ठीक है।